क्या आपने कभी खुद को जबरन चुप्पी के अंधेरे में फंसा हुआ पाया है, जैसे आपके शब्द राख बन गए हों, भारहीन, गूंजहीन। शायद आपने दूरी बनाने की कोशिश की हो, एक रणनीतिक अनुपस्थिति, इस उम्मीद में कि वह खालीपन दूसरे व्यक्ति को आपके खोए हुए मूल्य को पहचानने पर मजबूर करेगा। न समझे जाने की पीड़ा, अपनी आवाज को अनुमानों से दबा हुआ देखना एक खामोश कैद है। शून्य संपर्क, जीरो कांटेक्ट को एक ढाल या हथियार के रूप में उपयोग करने का प्रलोभन लगभग असहनीय है। लेकिन क्या होगा अगर यह रणनीति, जो इतनी व्यापक और स्पष्ट रूप से शक्तिशाली लगती है, वास्तव में आपकी अपनी आत्मा को खोखला कर रही हो, आपकी शांति को भंग कर रही हो और आपके सच्चे विकास को रोक रही हो। एक समय था जब मैं भी कई अन्य लोगों की तरह इस विचार से भ्रमित था कि चुप्पी एक शक्ति का साधन है। यह एक तरीका था जिससे किसी को सोचने पर मजबूर किया जा सके, एक शब्द भी बोले बहस जीतने का एक तरीका। मेरा मानना था कि अनुपस्थिति एक ऐसा बड़ा खालीपन पैदा करेगी कि दूसरा व्यक्ति उसे उस पहचान से भरने के लिए मजबूर होगा। लेकिन मुझे केवल और अधिक दूरी और अधिक नाराजगी मिली, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मेरे अपने सीखने और विकास में ठहराव आ गया। स्टोइक दार्शनिक सेनेका अपनी कालातीत बुद्धिमत्ता में हमें याद दिलाते हैं कि समय घावों को भर देता है यदि आप उसका उपयोग करना जानते हैं। हालांकि समय का उपयोग हेरफेर करने के लिए, नियंत्रण के उद्देश्य से अनुपस्थिति का जाल बुनने के लिए करना सच्ची चिकित्सा का इरादा कभी नहीं रहा। समस्या का मूल यह है कि हम अक्सर उस चीज पर नियंत्रण पाने की चाहत से आकर्षित होते हैं जो स्वाभाविक रूप से हमारी पहुंच से बाहर है। हम अपनी ऊर्जा दूसरों की प्रतिक्रियाओं को आकार देने में लगाते हैं, बजाय इसके कि हम इसे उस एकमात्र क्षेत्र में लगाएं जो वास्तव में हमारा है, हमारे अपने कार्य, हमारी अपनी पसंद और सबसे बढ़कर हमारी आंतरिक शांति। इस वीडियो में हम स्टोइक दर्शन के 5 स्तंभों पर गहराई से विचार करेंगे, जो न केवल एक जोड़ तोड़ वाले उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने पर शून्य संपर्क की गहरी अप्रभाविता को उजागर करते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक अटूट भावनात्मक लचीलेपन के निर्माण और ऐसे रिश्तों को विकसित करने का एक वास्तविक मार्ग प्रदान करते हैं जो प्रामाणिकता और आपसी सम्मान पर पनपते हैं। यदि यह संदेश उस आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है जिसे आप गढ़ रहे हैं, तो नीचे प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी कमेंट करें। आइए आत्म खोज और मुक्ति की इस यात्रा को साथ में शुरू करें। क्या दूसरों पर नियंत्रण पाने की हमारी अथक खोज वास्तव में वह अदृश्य लंगर है जो हमें रिश्तों में चिंता और निराशा से जकड़ लेता है? आप खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि अपनी ध्यान, अपना स्नेह या अपना संपर्क वापस लेने से आप एक खामोश अल्टीमेटम भेज रहे हैं, एक ऐसा शक्तिशाली संदेश जो दूसरे व्यक्ति को आपकी कमी महसूस करने या गलती स्वीकार करने पर मजबूर करेगा। आप एक रणनीतिकार की तरह काम कर रहे हैं, दूसरे के व्यवहार में बदलाव लाने की उम्मीद में अपनी अनुपस्थिति के प्रभाव की गणना कर रहे हैं। यह एक मौलिक गलती है, वास्तविकता का एक विकृत दर्पण, यह मानना कि हमारे पास दूसरों की भावनाओं, निर्णयों और पसंद की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की शक्ति है। इसके लिए हम चुप्पी को एक मनोवैज्ञानिक उत्तोलक के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि यह दृष्टिकोण शायद ही कभी वांछित परिणाम देता है। अधिकांश समय यह केवल दूरियों की खाई को गहरा करता है और अधिक नाराजगी पैदा करता है। और विडंबना यह है कि इस धारणा को मजबूत करता है कि आप दंडित कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक वास्तविक और रचनात्मक चिंतन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जोड़ मोड़ वाली चुप्पी एक दर्शकहीन एकालाप है, एक अनसुनी चीख जो केवल आपकी अपनी निराशा में गूंजती है। एपिक्टेटस, वह दास जो महानतम स्टोइक गुरुओं में से एक बन गया, ने एक मुक्तिदायक सत्य को अंकित किया कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं।
हमारे विचार, हमारी प्रेरणाएं, हमारी इच्छाएं और हमारी अरुचियां, ये वो क्षेत्र हैं जहां हमारी संप्रभुता पूर्ण है। लेकिन शरीर, संपत्ति, प्रतिष्ठा, पद और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों के कार्य, विचार और भावनाएं हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। अपनी इच्छा को अपने क्षेत्र से बाहर फैलाने की कोशिश करना, उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना जो स्वाभाविक रूप से हमारी पहुंच से बाहर है, स्टोइकों के लिए सभी दुखों और सभी असंतोष का प्राथमिक स्रोत है। स्टोइक बुद्धिमत्ता हमें सर्वोच्च साहस के एक कार्य के लिए आमंत्रित करती है। अपनी ऊर्जा, अपने मन और अपने हृदय को केवल उसी पर केंद्रित करना जो हमारा है। विशाल और अनियंत्रित बाहरी दुनिया में हेरफेर की लालसा को मुक्त करना, यह जो है उसके प्रति समर्पण के माध्यम से शांति का निमंत्रण है। इस अदृश्य रस्सी को खोलने का नक्शा यहाँ है। आज से शुरू करें। अपने नियंत्रण में जो कुछ है और जो जीवन के अप्रत्याशित प्रवाह से संबंधित है, उसके बीच एक स्पष्ट और सचेत रेखा खींचना शुरू करें। आपके शब्द, आपके कार्य, आपकी भावनाएं, ये आपके हैं। दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं, विचार, विकल्प और भावनाएं, चाहे आप उन्हें कितना भी अलग क्यों ना चाहें, विशेष रूप से उसी के हैं। प्रतिक्रिया को मजबूर करने के लिए पीछे हटने के बजाय एक अदृश्य कठपुतली नचाने वाले की तरह क्रिस्टल स्पष्टता का उपयोग करें। अपनी सीमाओं और अपनी आवश्यकताओं को सीधे, सम्मानजनक और अडिग तरीके से बताएं। उदाहरण के लिए, गायब होने के बजाय शांत और दृढ़ता से कहें, मुझे जो हुआ उसे संसाधित करने के लिए कुछ समय चाहिए और मैं तभी बात करने वापस आऊंगी जब हम दोनों अधिक शांति की स्थिति में होंगे। यह कोई छिपी हुई सजा नहीं है, यह आत्म देखभाल की एक घोषणा है, एक स्वस्थ सीमा जो आपकी अखंडता की रक्षा करती है। इस मूलभूत स्वीकृति का अभ्यास करें कि दूसरा व्यक्ति उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता जैसा आपने आदर्श बनाया है, और महसूस करें कि यह न तो आपके मूल्य को कम करता है और न ही आपके पुण्य कार्य को अमान्य करता है। आपकी सच्ची शक्ति आपकी अपनी अखंडता में निहित है, आपकी उस क्षमता में कि आप सद्गुण और तर्क के साथ कार्य करें, भले ही दूसरा व्यक्ति कुछ भी करना चुने। दूसरों की प्रतिक्रिया के लिए एक पूर्व निर्धारित पटकथा की अपेक्षा से खुद को मुक्त करें। जब आप अपनी रोशनी को केवल उस क्षेत्र पर केंद्रित करने की कला में महारत हासिल कर लेंगे, तो आप निराशा, क्रोध और हताशा की अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे, जो अनियंत्रित को आकार देने के व्यर्थ प्रयास से उत्पन्न होती हैं। आप आंतरिक शांति का एक अटूट स्रोत पाएंगे, एक ऐसी शांति जो दूसरों के परिवर्तनशील कार्यों या बाहरी अनुमोदन पर निर्भर नहीं करती। आप एक अटूट शक्ति, एक लचीलापन विकसित करेंगे जो आपके अस्तित्व की गहराई से निकलता है, जिससे आप जीवन के तूफानों को एक गरिमापूर्ण शांति और एक दृढ़ उद्देश्य के साथ पार कर पाएंगे। चुप्पी आत्मा के लिए एक अभयारण्य हो सकती है, लेकिन जब यह एक हथियार में बदल जाती है, तो आपकी आत्मा के लिए और लोगों को जोड़ने वाले पुल के लिए इसकी वास्तविक कीमत क्या है? आप शायद जाल की गहराई को समझे बिना शून्य संपर्क या चुप्पी का उपयोग दंड के एक गुप्त रूप के रूप में करते हैं, ताकि दूसरा व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति का भार महसूस करे या एक माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा सके जिसे आप उचित मानते हैं। आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि अचानक चुप होकर और बिना कोई स्पष्टीकरण दिए दूर जाकर आप एक मूल्यवान सबक सिखा रहे हैं, या शायद अपने स्वयं के मूल्य को अकाट्य रूप से स्थापित कर रहे हैं। हालांकि यह व्यवहार अक्सर आत्मसंरक्षण या रणनीति के झंडे तले छिपा होता है, अपने सार में नियंत्रण और हेरफेर का एक पलूदार रूप है। यह न केवल संचार का एक शून्य पैदा करता है, बल्कि एक भावनात्मक दलदल भी। यह दलदल जल्दी ही जहरीले अनुमानों, संक्षारक चिंता और एक आपसी नाराजगी से भर जाता है, जो समाधान, समझ या सुलह के किसी भी वास्तविक अवसर को कमजोर कर देता है। दूसरा व्यक्ति वास्तव में भ्रमित, आहत या यहाँ तक कि विरोधाभासी रूप से आपकी अनुपस्थिति से राहत महसूस कर सकता है, लेकिन शायद कभी नहीं वो विशिष्ट सबक सीखता है जिसे आप देना चाहते थे। इसके बजाय वह अविश्वास करना और दूर रहना सीखता है। सेनेका
अपने गहन लुसीलियस को पत्र में मानव संबंधों और सदाचारी जीवन में स्पष्टवादिता और स्पष्टता के महत्व को अपरिवर्तनीय स्तंभों के रूप में उठाते हैं। वह तर्क देते हैं कि अच्छे आदमी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं होता, और यह कि सत्य का प्रकाश हमारे संवादों का मार्गदर्शन करना चाहिए। जोड़ मोड़ वाली चुप्पी अपनी प्रकृति से ही तर्क और सद्गुण के अनुसार जीने के स्टोइक सिद्धांत के सीधे विपरीत है। यह ईमानदार संचार से एक कायरतापूर्वक पलायन प्रभावित करने या मजबूर करने का एक चालाक और कपटपूर्ण प्रयास है, जो अखंडता, पारदर्शिता और आपसी सम्मान की नैतिकता से सीधे टकराता है, जिसे स्टोइक इतना महत्व देते थे। उनके लिए सच्चा सद्गुण अभिव्यक्ति की स्पष्टता में, सच कहने के साहस में निहित है, भले ही वह असहज हो, न कि स्वार्थी लाभ प्राप्त करने के लिए चुप रहने की चालाक गणना में। प्रामाणिकता ही मार्ग है, न कि छल। सशस्त्र चुप्पी के दलदल को सुखाने का मार्ग यहाँ है। आज से शुरू करें। अचानक पीछे हटने के बजाय अनिश्चितताओं का निशान छोड़ते हुए मुखर और सहानुभूतिपूर्वक संचार की कला का अभ्यास करें। यदि आपको जगह की आवश्यकता महसूस होती है तो छिपे नहीं, इसे खुलेपन से विनम्रता और दृढ़ता के साथ घोषित करें। उदाहरण के लिए कहें, मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं और अपनी भावनाओं को संसाधित करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, जब मैं अधिक शांत हो जाऊं और स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकूं? यह न केवल एक स्वस्थ सीमा स्थापित करता है, बल्कि इसे दंडित करने या चोट पहुंचाने के इरादे के बिना करता है, जिससे आपसी समझ को आमंत्रित किया जाता है। यदि आप परेशान या निराश हैं, तो खुद को बंद करने के बजाय उस ऊर्जा को अपनी असंतोष को रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने के लिए लगाएं। दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण करने के बजाय अपनी भावनाओं और अपनी जरूरतों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, आरोप लगाने के बजाय एक मैं कथन का उपयोग करें। जब जैसा विशिष्ट कार्य होता है तो मैं अनादर महसूस करता हूं और मुझे जैसा विशिष्ट समाधान की आवश्यकता है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकें। यह दृष्टिकोण एक सार्थक दीवार खड़ी करने, जो केवल अलग करती है और नष्ट करती है, बल्कि संवाद, समझ और समाधान की संभावना के द्वार खोलता है। जब आप जोड़ मोड़ वाली चुप्पी के जाल से खुद को मुक्त कर लेंगे, तो आप विश्वास, ईमानदारी और सम्मान की मजबूत नींव पर रिश्ते बनाना शुरू कर देंगे, बजाय इसके उन्हें डर, जबरदस्ती या अनिश्चितता पर बनाया जाए। आप एक अधिक अखंडता वाले व्यक्ति के रूप में उभरेंगे, जो गहरे, अधिक प्रामाणिक और अधिक मानवीय संबंधों के नाम पर सच्चाई और भेदभाव में निहित असुविधा का सामना करने में सक्षम होगा। आपका सद्गुण मजबूत होगा और आपकी आवाज जब उद्देश्य और स्पष्टता के साथ उपयोग की जाएगी, तो हेरफेर की छाया नहीं, बल्कि प्रकाश का दीपक बन जाएगी। टिप्पणियों में लिखें, मेरी आवाज मायने रखती है। अपनी छाप छोड़ें। हम भेदभाव और स्पष्टता से इतना क्यों डरते हैं? चुप्पी के भ्रामक आराम, अनकहे अनुमानों और गलतफहमी की गहराइयों को पसंद करते हैं। आप खुद को कठिन बातचीत से बचने के एक दुष्चक्र में पाते हैं, एक अंधी और अक्सर निराशाजनक आस्था के साथ यह उम्मीद करते हुए कि दूसरा व्यक्ति जादुई रूप से समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए, आप क्या महसूस करते हैं, बिना एक भी शब्द कहे। आप सीधे और ईमानदार संचार से उत्पन्न होने वाली अस्वीकृति या आंतरिक संघर्ष से डरते हैं, इसलिए आप चुप्पी का रास्ता चुनते हैं। अनकही निराशाओं की परतें जमा करते हैं, जैसे आपकी आत्मा पर भारी पत्थर, या इससे भी बदतर, आप एक खतरनाक धारणा के साथ यह मान लेते हैं कि दूसरे को अंतर्ज्ञान या टेलीपैथी के माध्यम से आपकी गहरी जरूरतों और अपेक्षाओं को जानना चाहिए।
जब यह अवास्तविक अपेक्षा अनिवार्य रूप से टूट जाती है तो निराशा और हताशा जंगली घास की तरह फैल जाती है। ईमानदार संचार से बचने और स्पष्ट सीमाओं को साहसपूर्वक परिभाषित करने की यह सामान्य गलती पुरानी गलतफहमियों, एक आपसी नाराजगी की ओर ले जाती है, जो रिश्तों को जहरीला बना देती है। यह एक कड़वा एहसास पैदा करता है कि आपकी सबसे बुनियादी जरूरतें कभी भी वास्तव में पूरी नहीं होती हैं, ठीक इसलिए क्योंकि उन्हें कभी भी उस स्पष्टता के साथ ठीक से व्यक्त नहीं किया गया जिसकी वे हकदार थीं। मार्कस ऑरेलियस, दार्शनिक सम्राट, अपनी मेडिटेशंस में हमें जीवन की सभी बातचीत और चुनौतियों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तर्क और विवेक का अटूट कंपास के रूप में उपयोग करने का आग्रह करते हैं। वह हमें यह कहावत देते हैं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे कार्य तर्क के अनुरूप हों और हमारे शब्द सच्चे हों। ईमानदार, पारदर्शी संचार और स्पष्ट सीमाओं का निर्धारण कमजोरी के कार्य नहीं है, वे वास्तव में सर्वोच्च तर्क, गहरे आत्मज्ञान और नैतिक साहस के कार्य हैं। वे न्याय और संयम के स्टोइक गुणों को दर्शाते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि आप सबसे पहले अपना सम्मान करें और साथ ही दूसरे को एक निष्पक्ष, न्याय संगत और सबसे बढ़कर सदाचारी बातचीत के लिए अपरिहार्य स्पष्टता प्रदान करें। स्टोइकों के लिए स्पष्टता एक सक्रिय सद्गुण है जो अनावश्यक पीड़ा को रोकता है और जहां पहले दीवारें थीं वहां पुल बनाता है। भेद्य स्पष्टता के प्रकाश स्तंभ को जलाने का नक्शा यहाँ है। आज से शुरू करें। आई स्टेटमेंट संचार का अभ्यास करना शुरू करें, जो बिना आरोप लगाए अपनी सच्चाई व्यक्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो जैसे आरोप करने के बजाय इसे इस तरह से बदलें, जब जो स्पेसिफिक स्थिति होती है तो मैं उपेक्षित और अवमूल्यत महसूस करता हूं या करती हूं और मैं अधिक ध्यान और सम्मान के साथ सुना जाना चाहता हूं या चाहती हूं। यह न केवल आपके आंतरिक अनुभव को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करता है, बल्कि दूसरे को रक्षात्मक होने के बजाय सहानुभूति के लिए भी आमंत्रित करता है। इसके बाद उसी साहस के साथ स्पष्ट और अपरिवर्तनीय सीमाएं स्थापित करें। यदि आपको काम के थका देने वाले दिन के बाद अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए अकेले समय की आवश्यकता है, तो दूसरे के अनुमान लगाने का इंतजार न करें। बताएं, मानसिक तनाव कम करने के लिए मुझे घर आने पर 30 मिनट की पूर्ण शांति चाहिए। इस अवधि के बाद मैं आपके लिए पूरी तरह से उपस्थित और उपलब्ध रहूंगी। आपको क्या चाहिए और उतना ही महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन में क्या स्वीकार नहीं करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट रहें। यदि कोई सीमा गलती से उल्लंघन की जाती है तो उसे शांति से लेकिन अटूट दृढ़ता के साथ सुदृढ़ करें। परिणामों को तार्किक और भावहीन तरीके से समझाते हुए, बिना क्रोध, अपराध बोध या दंड के। हमेशा याद रखें, स्वस्थ सीमाएं आपकी ऊर्जा, आपकी अखंडता और आपकी भावनात्मक भलाई की रक्षा करने के बारे में हैं। वो दूसरे को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है और कभी नहीं होनी चाहिए। वे आत्म प्रेम और सम्मान के कार्य हैं। जब आप ईमानदार संचार की कला और स्पष्ट सीमाएं स्थापित करने के साहस में महारत हासिल कर लेंगे, तो आपके रिश्ते आपसी सम्मान, अटूट विश्वास और गहरी समझ की चट्टान पर निर्मित होंगे। आप अपनी त्वचा में अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे, अपने संबंधों में अधिक मूल्यवान महसूस करेंगे और जीवन की अंतर्निहित चुनौतियों को अटूट अखंडता के साथ पार करने में अधिक सक्षम होंगे, ये जानते हुए कि आपकी जरूरतें व्यक्त की जाती हैं, सम्मानित की जाती हैं और परिणाम स्वरूप पूरी होने की अधिक संभावना है। आप अपने स्वयं के सत्य का प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे। और क्या होगा यदि सच्ची और सबसे गहरी भावनात्मक स्वतंत्रता उस चीज को बिना किसी हिचकिचाहट के गले लगाने में है, बजाय इसके कि वास्तविकता के खिलाफ एक व्यर्थ की लड़ाई में अपनी आत्मा को थका दें। आप खुद को एक निरंतर आंतरिक युद्ध में पाते हैं। इस आदर्शवादी अक्तबा रोमांटिक दृष्टि से चिपके हुए हैं कि दूसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जीवन आपकी योजनाओं में कैसे फिट होना चाहिए।
आपने वास्तविकता को अपनी छवि के अनुसार ढालने के लिए, रिश्ते को अपनी सबसे अंतरंग अपेक्षाओं के अनुरूप मोड़ने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा, समय और भावना का निवेश किया है। और जब वास्तविकता अपनी अंतर्निहित हठ धर्मिता के साथ इस पूर्व निर्धारित पटकथा से नाटकीय रूप से विचलित होती है, तो आप निराशा, संक्षारक क्रोध या एक पक्षाघात करने वाली उदासी की एक जबरदस्त लहर महसूस करते हैं। इस अपेक्षित परिणाम से ये जुनूनी लगाव एक सामान्य लेकिन विनाशकारी गलती है, जो हमें पीड़ा और मोहभंग के एक अंतहीन चक्र में फंसा देती है। आप उस चीज को बदलने की कोशिश में थक जाते हैं जो परिभाषा के अनुसार आपके प्रभाव क्षेत्र से परे है। वास्तविकता को जैसा है वैसा स्वीकार करना आपको वास्तविक शांति पाने से और उस शांति के साथ आगे बढ़ने से रोकती है जिसके आप हकदार हैं, चाहे वो रिश्ते के भीतर हो या खुद को फिर से पाने की अकेली यात्रा में हो। एपिक्टेटस ने अपनी स्पष्टता के साथ हमें सिखाया कि हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि चीजों के बारे में हमारा निर्णय हमें परेशान करता है। स्टोइक दर्शन के गहरे संदर्भ में मूलभूत स्वीकृति को निष्क्रियता, उदासीन त्याग या हार मानने के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यह सर्वोच्च ज्ञान का एक कार्य है, एक अटूट स्पष्टता के साथ उस अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण रेखा को पहचानने की क्षमता जो उस चीज को विभाजित करती है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे कार्य, हमारे विचार, हमारे सद्गुण, और जो अपनी प्रकृति से हमारी पहुंच से बाहर है। दूसरों के चुनाव, बाहरी घटनाएं, जीवन का अप्रत्याशित प्रवाह, परिणाम से सद्गुणपूर्ण तरीके से अनासक्त होना, अतारक्सिया, मन की उस बहुप्रतीक्षित शांति को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक अभ्यास है। यह गहरी समझ है कि एक बार जब आपने सद्गुण, तर्क और सर्वोत्तम इरादों के साथ कार्य किया है, तो अंतिम परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है और इसलिए आपकी परेशानी या पीड़ा का स्रोत नहीं होना चाहिए। आपकी शांति आपके बाहर की चीजों की बंधक नहीं हो सकती। मूलभूत स्वीकृति का नृत्य करने का तरीका यहाँ है। आज से शुरू करें। प्रतिदिन नियंत्रण की द्विविभाजन, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल के अभ्यास को करें, जो स्टोइक दर्शन का एक केंद्रीय स्तंभ है। अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करें। क्रिस्टल स्पष्टता के साथ संवाद करें, अटूट सम्मान के साथ अपनी सीमाएं स्थापित करें। प्रत्येक बातचीत में सद्गुण के साथ कार्य करें। जब आप अपनी पहुंच में सब कुछ कर चुके हों, तो सचेत रूप से इच्छा शक्ति के एक कार्य के साथ परिणाम से अपना लगाव छोड़ दें। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी एक कठिन और भेद्य बातचीत हुई है, तो आपने अपनी भावनाओं और सीमाओं को प्रामाणिकता के साथ व्यक्त करके अपना काम किया है। दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया, चाहे वो कुछ भी हो, समझ, क्रोध, उदासीनता, परिभाषा के अनुसार आपके नियंत्रण से बाहर है। गहरी सांस लें, तनाव को दूर होते हुए महसूस करें और खुद से दृढ़ विश्वास के साथ कहें, मैंने वह किया जो मेरी पहुंच में था, मैंने ईमानदारी से काम किया, बाकी मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, करती हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्थिति या व्यक्ति की परवाह नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उम्मीदों के गुलाम बनने से इनकार करते हैं, अपनी खुशी और अपनी शांति को एक अनिश्चित भविष्य द्वारा बंधक बनाए जाने से इनकार करते हैं। अपनी आंतरिक शांति को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करें, यह जानने की गहरी संतुष्टि पर कि आपने अपने उच्चतम मूल्यों, अपने नैतिक कंपास के अनुसार कार्य किया है। यदि व्यक्ति आपके सद्गुण प्रयासों के बाद भी नहीं बदलता है, तो यह आपके लिए रिश्ते की वास्तविक अनुकूलता के बारे में एक मूल्यवान जानकारी बन जाती है, न कि आपकी व्यक्तिगत विफलता का प्रमाण। यह एक तथ्य है, एक निर्णय नहीं। जब आप मूलभूत स्वीकृति की कला और परिणाम से अनासक्ति की मुक्तिदायक शक्ति में महारत हासिल कर लेंगे, तो आप एक गहरी और स्थायी भावनात्मक स्वतंत्रता को उजागर करेंगे। आपकी खुशी अब दूसरों के परिवर्तनशील कार्यों की बंधक नहीं होगी, न ही बाहरी परिस्थितियों की जो आपके नियंत्रण से परे हैं। आप एक अटूट शांति, एक समता विकसित करेंगे जो आपको किसी भी झटके, किसी भी तूफान का सामना एक गरिमापूर्ण शांति और एक अटूट लचीलेपन के साथ करने की अनुमति देगी। वास्तविकता के साथ आंतरिक सद्भाव में रहते हुए,
ठीक वैसे ही जैसे वो प्रस्तुत होती है। आप अपनी स्वयं की शांति के स्वामी बन जाएंगे। अगर आप इसे अभी लागू कर रहे हैं तो लाइक करें, अपनी ताकत दिखाएं। बाहरी सत्यापन की अथक खोज में या किसी भी कीमत पर एक रिश्ते को बनाए रखने में अपने स्वयं के सार का बलिदान करते हुए खुद को खोने, खुद को टुकड़ों में तोड़ने की वास्तविक कीमत क्या है? आप खुद को लगातार समायोजन के एक थका देने वाले चक्र में पा सकते हैं। अपने व्यक्तित्व, अपनी गहरी राय, अपनी सबसे वैध इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा के अनुरूप ढालना या संघर्ष की असुविधा से बचना। आपने बाहरी सत्यापन की तलाश ऐसे की है जैसे वो हवा हो जिसमें आप सांस लेते हैं। आप गलती से मानते हैं कि आपकी खुशी, आपका मूल्य और आपका अपना अस्तित्व किसी की स्वीकृति, प्रेम या ध्यान पर आंतरिक रूप से निर्भर करता है। अपनी स्वयं की प्रामाणिकता की उपेक्षा करने और एक रिश्ते के नाम पर अपने व्यक्तिगत विकास को स्थिर करने की ये सामान्य और गहरी हानिकारक गलती आत्मा के लिए एक धीमा जहर है। ये न केवल आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म करता है, आपकी व्यक्तित्व को पतला करता है और आपकी अनूठी रोशनी को बुझा देता है, बल्कि ये आपकी एक अप्रामाणिक वर्जन भी बनाता है। जो आप हो सकते थे उसकी एक शैडो। ये अप्रामाणिकता अनिवार्य रूप से एक लगातार आंतरिक शून्य और सतही रिश्तों की ओर ले जाएगी, क्योंकि वे इस सच्चाई पर नहीं बने हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, बल्कि एक मुखौटे, एक भ्रम पर बने हैं। मार्कस ऑरेलियस, स्टोइक सम्राट, ने हमें एक खामोश जुनून के साथ अपनी तर्कसंगत प्रकृति और ब्रह्मांड में व्याप्त सार्वभौमिक तर्क के साथ गहरे सद्भाव में रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी मेडिटेशंस में एक सच लिखा जो सदियों से गूंजता है। बाहरी चीजों से परेशान मत हो, बल्कि खुद से परेशान हो यदि तुम न्याय के साथ कार्य नहीं करते। प्रामाणिकता स्टोइकों के लिए कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि सद्गुण का एक अपरिवर्तनीय स्तंभ है। इसका अर्थ है तर्क के अनुसार कार्य करना, अपनी आंतरिक सच्चाई के साथ, और जो आपकी आत्मा के लिए वास्तव में अच्छा है, बाहरी अनुमोदन, तालियों, ये आलोचनाओं से स्वतंत्र होकर। इस संदर्भ में व्यक्तिगत विकास आत्म सुधार की एक निरंतर और समर्पित यात्रा है, जो आपके चरित्र को मजबूत करने, आपकी बुद्धिमत्ता को निखारने और दुनिया की आपकी समझ का विस्तार करने पर केंद्रित है, न कि दूसरों की अक्सर मनमानी अपेक्षाओं में फिट होने के लिए खुद को मोड़ने और मरोड़ने पर। यह आपके अपने मूर्तिकार बनने का निमंत्रण है। अपनी प्रामाणिकता के बगीचे को पोषित करने का रास्ता यहाँ है। आज से शुरू करें। गहरे आत्मज्ञान में समय, ऊर्जा और इरादा निवेश करें। खुद से असहज लेकिन मुक्तिदायक प्रश्न पूछें। मेरे मूलभूत और अपरिवर्तनीय मूल्य क्या हैं? मेरे पैशन क्या हैं जो मेरी आत्मा को प्रज्वलित करते हैं? मेरी पूरी सीमाएं क्या हैं? बड़े और छोटे निर्णय लेना शुरू करें जो इन मूल्यों के अनुरूप हों। भले ही इसका मतलब किसी को नाखुश करना हो, भले ही इसका मतलब एक रिश्ते के समाप्त होने की वास्तविक संभावना का सामना करना हो। उदाहरण के लिए, यदि आपका एक मूल्य मूलभूत ईमानदारी है, तो अपनी भावनाओं और अपनी जरूरतों के बारे में ईमानदार रहें, भले ही सच कहना या सुनना मुश्किल हो। यदि आपका जुनून एक ऐसा शौक है जो आपकी आत्मा को भर देता है, तो उसके लिए पवित्र समय निकालें, भले ही दूसरा व्यक्ति आपको हमेशा उपलब्ध रखना पसंद करे। बिना किसी अपराध बोध के अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता दें। याद रखें, एक सच्चा स्वस्थ रिश्ता वह है जिसमें दोनों व्यक्तियों को प्रामाणिक और पूर्ण प्राणी के रूप में बढ़ने, फलने और समृद्ध होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि आपको अपनी आत्मा से फिर से जुड़ने के लिए किसी स्थिति या रिश्ते से दूर जाने की आवश्यकता है, तो इसे गरिमा, उद्देश्य और खुद का सम्मान करने के साथ करें, न कि दूसरे को हेरफेर करने या दंडित करने के लिए। आपकी यात्रा आपकी है और यह अखंडता के साथ जीने लायक है। जब आप अपना अटूट ध्यान प्रामाणिकता और अपने निरंतर व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित करेंगे, तो आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उससे अधिक मजबूत, अधिक लचीला, अधिक खुश और अपने आप में अधिक पूर्ण होगा।
आप अपने जीवन में ऐसे रिश्ते आकर्षित करना शुरू कर देंगे जो न केवल आपकी अद्वितीय व्यक्तित्व का जश्न मनाते हैं, बल्कि आत्म सुधार की आपकी यात्रा का समर्थन और पोषण भी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास उन रिश्तों से अखंडता और ज्ञान के साथ दूर जाने का अटूट साहस होगा, जो आपको ऊपर नहीं उठाते, जो आपको फलने नहीं देते, जो आपको आपकी पूर्णता में नहीं देखते। आपका जीवन आपकी सच्चाई का प्रतिबिंब होगा। हम एक ऐसी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं जो मुझे उम्मीद है न केवल जानकारी पूर्ण रही होगी, बल्कि आपकी आत्मा के लिए गहराई से परिवर्तनशील रही होगी। हमने मूलभूत सच्चाइयों को दोहराया है। बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने का भ्रम केवल चिंता और निराशा का एक अंतिम चक्र पैदा करता है। जोड़ मोड़ वाली चुप्पी एक विश्वासघाती जाल है जो विश्वास को खोखला करती है और पुलों को नष्ट करती है। और ईमानदार संचार, स्पष्ट और सम्मानजनक सीमाएं स्थापित करने के साथ मिलकर किसी भी सच्चे, स्वस्थ और स्थायी रिश्ते की अपरिवर्तनीय नींव बनाता है। हमने मूलभूत स्वीकृति का नृत्य करना सीखा है, शांति पाने के लिए परिणाम से अनासक्त होना सीखा है, और अंत में यह कि हमारी अपनी प्रामाणिकता और हमारे निरंतर व्यक्तिगत विकास पर अटूट ध्यान निस्संदेह हमारी सबसे बड़ी शक्ति और हमारी सच्ची ताकत है। आप अब वो व्यक्ति नहीं है जो नियंत्रण की व्यर्थ खोज में या हेर-फेर के जाल में खुद को खपाता है। आप अब दूसरों के सत्यापन के बंधक नहीं हैं, न ही बाहरी अपेक्षाओं की गूंज हैं। आप हर दिन जो व्यक्ति बन रहे हैं, वो ऐसा व्यक्ति है जो सद्गुण को एक आवरण के रूप में, तर्क को एक कंपास के रूप में और आत्म अनुशासन को मजबूत किए जाने वाले मांसपेशी के रूप में गले लगाता है। ऐसा व्यक्ति जो क्रिस्टल स्पष्टता से संवाद करता है, जो अटूट सम्मान के साथ सीमाएं स्थापित करता है और जो उस चीज की शांत स्वीकृति में गहरी शांति पाता है। यही मेरे दोस्त सच्ची स्टोइक स्वतंत्रता है, रिश्तों और जीवन में स्वयं की सच्ची महारत है। यदि ये वीडियो आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हुआ है, यदि इसने आपके भीतर वास्तविक परिवर्तन की एक चिंगारी जलाई है, तो मैं आपको खुले दिल से खोजकर्ताओं के इस समुदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि प्रामाणिकता और लचीलेपन का संदेश उन और भी लोगों तक पहुंच सके और उन्हें प्रेरित करे जिन्हें इसे सुनने की सख्त जरूरत है। नीचे कमेंट करें कि आप अपने जीवन में सबसे पहले किन 5 स्तंभों को लागू करेंगे और एक झलक साझा करें कि कैसे स्टोइक दर्शन कदम दर कदम आपके दृष्टिकोण और आपकी यात्रा को बदल रहा है। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं कि वो नियंत्रण या चुप्पी की बेड़ियों में फंसा हुआ है, जिसे आंतरिक शक्ति और मुक्ति के इस संदेश की अत्यधिक आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हमारे साथ अतीत के ज्ञान और व्यक्तिगत परिवर्तन की इस यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका विकास हमारा मिशन और हमारा सबसे बड़ा इनाम है। हमेशा याद रखें, सच्ची और सबसे स्थायी शक्ति दूसरों या बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश में नहीं है, बल्कि खुद पर नियंत्रण करने में, ज्ञान, सद्गुण और एक अटूट प्रामाणिकता के साथ अपने आंतरिक उद्यान को पोषित करने में।